इसके बाद जो आपको अगला टॉपिक बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। एक आध क्वेश्चन बाई चांस पूछ लिया जाता है सी टेट या यूपी टेट में। आइए देखते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक कारक और बाहरी कारक। आंतरिक कारक अर्थात इंट्रिंसिक फैक्टर और बाहरी कारक अर्थात एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर अर्थात आंतरिक और बाहरी कारक। आंतरिक कारक जो आपके होते हैं, यहां पे डालिए आप आंतरिक कारक और यहां पे आपके आएंगे बाहरी कारक अर्थात एक्सटर्नल फैक्टर यहां पे आपके आ जाएंगे इंटरनल फैक्टर। देखिए आंतरिक कारक कौन से होते हैं? आंतरिक कारक होते हैं पूरे वही वाले आनुवांशिक वाले, ठीक है। आनुवांशिक अर्थात हेरिडिटी से रिलेटेड जितने भी फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी अर्थात जो आपको आपके माता पिता द्वारा मिले हैं, आपको आपके गुणसूत्र, आपके वंशानुक्रम, आपका जैसा वंश था उससे जो कारक आपको मिले हैं उसे कहते हैं आंतरिक कारक। और बाहरी कारक वो कारक होते हैं जो मिले हैं आपको आपके वातावरण से, आपको आपके एनवायरमेंट से, आपको आपके आसपास के माहौल की वजह से, उन सबको कहा जाता है बाहरी कारक। और आंतरिक कारक वे होते हैं जो मिले हैं आपको आपके माता पिता के गुणसूत्रों के द्वारा, आपके वंशानुक्रम के द्वारा। ओके, तो इसमें पढ़ने हैं विकास में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के हैं, आंतरिक कारक और बाहरी कारक अर्थात एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हो गया आपके। देखिए बहुत सी जगह पे आपको साइकोलॉजी में इंग्लिश के वर्ड थोड़े थोड़े देखने पड़ेंगे, इसलिए जिन लोगों को लगता है कि पूरी तरह से हिंदी में लेक्चर अटेंड किया जाए उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जो एग्जाम होते हैं उनमें हिंदी से रिलेटेड वर्ड नहीं आते या हिंदी से जो रिलेटेड शब्द होते हैं वो कई बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। इसकी कुछ चीजें जो नॉर्मल है, जैसे कि आप सोशल मीडिया पे इतने तो वर्ड यूज करते ही रहते होंगे, इंस्टाग्राम पे, दूसरे सोशल मीडिया पे, कि आपको छोटे मोटे वर्ड तो आराम से आ जाएंगे, या आप अपनी डेली लाइफ यूज करते रहते होंगे। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे इंग्लिश में देखते हैं ना तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आंतरिक कारक जो होते हैं वो होते हैं आपके आनुवांशिकता से संबंधित, आनुवांशिकता से संबंधित अर्थात हेरिडिटी फैक्टर। इंग्लिश वालों के लिए हिंदी है हेरिडिटी फैक्टर। इसके बाद एक आपको ये याद रखना है कि जो आंतरिक कारक होगा वो आनुवांशिकता से संबंधित होगा। दूसरा जो सामाजिक कारक होंगे अर्थात सोशल फैक्टर, तो आंतरिक कारक होता है, आंतरिक कारक का प्रकार होता है। इसके बाद भावात्मक कारक
अर्थात इमोशनल फैक्टर इसके बाद बौद्धिक क्षमता, वो भी आंतरिक कारक के अंदर आती है। बौद्धिक क्षमता अर्थात इंटेलिजेंस, इसके बाद रंग, रूप, कद, आकार, वजन, ये सब आएगा आपके आंतरिक कारक में। इसके बाद आपका आता है सेक्सुअल डिफरेंस। तो समझा रहा हूं मैं आपको, एक बार मैं नोट कर दूं। सेक्सुअल डिफरेंस, सोशल फैक्टर, सामाजिक फैक्टर। यहाँ पे आपको बस एक चीज लिखनी होती है यार, बाहरी कारक, प्रसवपूर्व अवस्था में भ्रूण को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक। आइए इसको समझ लेते हैं 5 मिनट में, जो है आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन सीट पर पूछ लिया जाता है, इसकी वजह से आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए यहाँ पे अनुवांशिक कारक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जितनी चीजें लिखी है वो होती है आपकी पूरी तरह से आपकी अनुवांशिकता से रिलेटेड, यानी आपकी हेरिडिटी से रिलेटेड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सामाजिक कारक अर्थात जो सोशली आप दिखाते हैं, सामाजिक बनते हैं, या जो आप में इमोशनल कैरेक्टर होता है, अर्थात कहते हैं जैसे हम कहते हैं ना कि वो यार 50 साल का हो गया फिर भी उसमें अभी तक अकल नहीं आई, ठीक है, या उससे आप कितना भी, तो देखो ये सोशल जो फैक्टर है, ये अकल क्यों नहीं आई, क्योंकि ये आपके गुण आए हैं आपके माता पिता की वजह से, आपके माता पिता के गुणसूत्रों की वजह से, आपके माता पिता के जीन्स या उनकी क्रोमोसोम की वजह से जो आपको मिले हैं वंशानुक्रम। इसलिए जो कुछ मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकों ने हमेशा कहा कि ये जो जितनी चीजें हैं रिलेटेड, वो है आपके आंतरिक कारक, अर्थात आपकी अनुवांशिकता से रिलेटेड। आपके माता पिता के गुणसूत्र, आपके माता पिता ऐसे थे या उनके जीन्स ऐसे थे जिसकी वजह से आप में जो बौद्धिकता क्षमता है, वो आपका रंग, आपका रूप, आपका रंग हल्का सांवला है, आपका गोरा है, वो आपका पूरी तरह से निर्भर करेगा आपकी अनुवांशिकता पर। ये पूरा निर्भर है आपकी अनुवांशिकता पर, अर्थात आपके माता पिता के द्वारा आपको रंग रूप मिलता है। आपकी जो बौद्धिक क्षमता, आपकी इंटेलिजेंस जो होती है, आप जितने इंटेलिजेंट होते हैं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि वो मिलता है आपको आपके माता पिता की, जो आपके गुणसूत्र मिले हैं, माता पिता द्वारा आपको हस्तांतरित किए गए हैं आपके जन्म से पूर्व, उनकी वजह से आप इंटेलिजेंस होते हैं। आप कम इंटेलिजेंट या ज्यादा इंटेलिजेंट उनकी वजह से होते हैं। आपका रंग रूप उनकी वजह से होता है। सेक्सुअल डिफरेंस अर्थात जो लैंगिक भेद होता है, जैसे बॉयज और गर्ल्स, ये आपने लिख दिया बॉयज और ये लिख दिया मैंने गर्ल। ये लड़के होते हैं, लड़के शुरू से ही मशीनरी कामों में या बाइक चलाने में या इन चीजों में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जबकि जो गर्ल्स होती है उन्हें इंटरेस्ट लगता है ज्यादा मेकअप करने में, ऐसी चीजों में, ठीक है। तो ये जो सेक्सुअल डिफरेंस है, ये आपके अनुवांशिकता से आए हैं, ये आपको पहले से मिले हैं।
ये आपके माता पिता के गुणसूत्रों से ऐसा हमेशा से चला आ रहा है, इसलिए माता पिता के गुणसूत्रों से या इन्हें आंतरिक कारक से रिलेट किया गया है कि ये चीजें जो जितने कारक हैं वो पूरी तरह से आपके अनुवांशिकता से रिलेटेड हैं, आपके वातावरण से रिलेटेड नहीं है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो इमोशनल फैक्टर और रहेगा, इमोशनल फैक्टर अर्थात आप होता है ना कि कोई पर्सन उसे आप कितना भी समझा ले फिर भी उसे समझ में नहीं आएगा, वो कभी भी किसी के सामने कैसा बक देगा, ठीक है, उल्टा सीधा बोल देगा। तो आप कहेंगे कि इसे कितना भी समझाओ फिर भी इसको कभी समझ में नहीं आता, ये किसी के सामने कैसा ही बोल देता है, किसी को हर्ट कर देता। तो ये चीजें जो होती है वो उम्र के हिसाब से नहीं आती है। उम्र भले उसकी 60 हो जाएगी कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद, फिर भी जो करेक्टर है वो उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होंगे? क्योंकि जो करेक्टर है वो आए हैं उसे अनुवांशिकता की वजह से, अर्थात उसके माता पिता की वजह से, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये उसे वातावरण से नहीं मिले, ये आए उसकी अनुवांशिकता की वजह से। इसलिए एग्जाम में जब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो इमोशनल फैक्टर है या सोशल फैक्टर है या जो अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी फैक्टर है या बच्चे का रंग रूप कद आकार यह किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है ये सब है इंटरनल फैक्टर यानी आंतरिक कारक हैं। आंतरिक कारक हैं जो किससे प्रभावित होते हैं? आपकी अनुवांशिकता से। अर्थात इन सभी चीजों की जिम्मेदारी लेगी अनुवांशिकता, अर्थात अनुवांशिकता के ऊपर पूरे निर्भर है ये आपके चारों कारक, ठीक है। इस पर बाहरी कारक में आपका लिखा है, एक्सटर्नल फैक्टर में लिखा है प्रसव पूर्व अवस्था में भ्रूण को प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात बात सीधी सी है कि जब जो बालक होता है वो माता के गर्भ में होता है, तो उस समय क्या होता है कि हम माता को या जो माँ होती है उसे हमेशा हम लोग कहते हैं कि सीढ़ियों पे ना चढ़े, ठीक है, या उनसे कहते हैं कि उन्हें सलाह दी जाती है कि उन पे ज्यादा काम न करवाया जाए, क्योंकि इससे फर्क पड़ता है बच्चे जो जन्म लेगा उसमें फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो माता को बाहर से जो चीजें मिल रही, अगर देखो जैसे जो माँ है, माँ के गर्भ में जो बच्चा है, ओके, अगर माता को या जो माँ है उसे पोषण नहीं मिलेगा, उसे अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो उसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के स्वास्थ्य पे। माता को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, तो बच्चा कमजोर पैदा होगा, उसे कुपोषण होगा, उसे विभिन्न रोग होंगे। तो जो बाहरी कारक हैं, माता को जो बाहरी कारक मिले हैं, बाहरी कारक अर्थात खाना हो, चाहे माता का तो स्वास्थ्य सही नहीं है तो जो बच्चा पैदा होगा वो विकलांग पैदा हो सकता है, वो बेकार पैदा हो सकता है, कुछ भी उसमें वो अपंग पैदा हो सकता है, वो विकलांग हो सकता है। ये सब हुआ है क्योंकि उसकी जो माता है उसे जो बाहरी कारक मिले हैं, अर्थात जो खाना मिला है, या अगर माता ने बच्चे के जन्म के समय ज्यादा काम किया है, ज्यादा चला है उसने, या ज्यादा वर्क किया है उसने, ज्यादा चिंताएं की हैं, तो उसका सीधा सा फर्क पड़ेगा, सीधा सा असर पड़ेगा उसके पैदा होने वाले बच्चे पे। तो प्रसव पूर्व अवस्था में भ्रूण अर्थात बच्चे को भ्रूण कहा जाता है। तो प्रसव पूर्व अवस्था अर्थात बच्चे का जब जन्म ले लिया है उसके पहले की जो अवस्था होती है उसे प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। अर्थात प्रसव पूर्व अवस्था में भ्रूण को जो प्रभावित करने वाले बाहरी कारक होते हैं, बाहरी कारक कौन से? जो माता को जो सुविधाएं अगर नहीं मिली हैं, जितनी चीजें माता करती है वो पूरी असर डालती है बच्चे पे, तो वो कारक होते हैं बाहरी कारक। जैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी अभिमन्यु वाली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सुनी होगी, मोस्ट ऑफ द पर्सन ने सुनी होगी उसे। तो देखो जब अर्जुन ने अभिमन्यु की माता को पूरी वो कहानी सुनाई थी, चक्रव्यूह में कैसे इंटर किया जाता है, चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है, तो जो अभिमन्यु थे उन्होंने पूरी कहानी सुन ली थी, ठीक है, उन्होंने पूरी वो कहानी सुन ली थी। तो जो माता को, इसका मतलब सीधा सा ये है, इस स्टोरी के जरिए मैं आपको ये बता रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो माता को जो बाहरी कारक मिले हैं, अगर महिला को या औरत को या माता को जो बाहरी कारक अर्थात जो अर्जुन ने उसे कहानी सुनाई थी पूरी तरह से अभिमन्यु ने सुनी, उसे प्रभावित किया उस कहानी में, वो बाहरी कारक है।
अर्थात बाहरी कारक माँ को जैसे प्रभावित करेंगे वो पूरी तरह से बच्चे को भी वैसे ही प्रभावित करेंगे। ये उसकी अनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। बाहरी कारक जो है, बाहरी कारक है संबंधित जो माता को जब बच्चे को जन्म दे रही थी उसके पहले जो 9 माह के लिए उसके गर्भ में जो बालक था, जो जो चीजें माता को अफेक्ट करेंगी वो पूरी तरह से बच्चे को अफेक्ट करेगी। ठीक है, बस आपको इतनी चीजें, 2 चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद एक समस्या है वो सबसे बड़ी खड़ी हुई, ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे धीरे धीरे कि कैसे आंतरिक कारक होते हैं, कैसे बाहरी कारक, और कैसे इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपने एक चीज नोटिस की इस टॉपिक में, इस टॉपिक में आपको एक चीज नोटिस करनी है। इसके बाद जो विवाद हुए, इसके बाद स्टार्ट होने लगे विवाद, जब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो माता पिता से आती है, अर्थात अनुवांशिकता से आती है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया कि जो इंटेलिजेंस आती है वो आती है अनुवांशिकता से, अर्थात उनके माता पिता से। लेकिन जो अन्य मनोवैज्ञानिक थे वो ये कहना चाह रहे थे कि अनुवांशिकता से बुद्धि नहीं आती है। अर्थात ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता इंटेलिजेंट होंगे तो आप भी इंटेलिजेंट होंगे, या जो गरीब परिवार का बच्चा है वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, या जो अमीर परिवार के बच्चे हैं वो ही इंटेलिजेंट होंगे कि अगर उनके माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चे इंटेलिजेंट होंगे। क्योंकि यहाँ तो आंतरिक कारक ने यह बता दिया, जिन मनोवैज्ञानिकों ने आंतरिक कारक के अंतर्गत बुद्धि को रखा है या बौद्धिक क्षमता को रखा है, वो ये कहेंगे कि जो बुद्धि होती है वो अनुवांशिकता अर्थात माता पिता से मिलती है, उसमें वातावरण यानी बाहरी कारक का बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे जो सोशल फैक्टर है अर्थात जो सामाजिक कारक है, मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने रख दिया इसे आंतरिक कारक में। ये आंतरिक कारक अर्थात माता पिता जैसे होंगे वैसे ही बच्चों का होगा सामाजिक कारक अर्थात सोशल फैक्टर। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो बच्चे की सामाजिक स्थिति होती है वो निर्भर करती है उसके वातावरण पर, उसके बाहरी कारक पर, उसके पर्यावरण पर, उसके वातावरण पर, अकेला अनुवांशिकता से संबंधित नहीं है ये चीजें। तो इसके बाद समस्याएं खड़ी हुई और इसके बाद हुआ एक विवाद जिसे जानते हैं हम प्रकृति पोषण विवाद के रूप में, अर्थात नेचर नर्चर डिबेट। आइए देखते हैं नेचर नर्चर डिबेट, उसमें क्या हुआ, क्यों ये विवाद पैदा हुआ, इसकी क्या जरूरत आ पड़ी। प्रकृति पोषण विवाद अर्थात इंग्लिश में कहा जाता है इसे नेचर नर्चर डिबेट, प्रकृति पोषण विवाद। सर इसकी जरूरत इसलिए आ पड़ी क्योंकि जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, किसी ने बताया कि जो बुद्धि होती है, देखिए पहले इसकी पहले आप ये देख लीजिए, जो प्रकृति का यहाँ पे जो अर्थ है, प्रकृति का अर्थ है यहाँ पे अनुवांशिकता, और पोषण का अर्थ है यहाँ पे आपका वातावरण। देखिए जैसे जो बुद्धि थी, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी। उन्होंने ये बताया
कि जो व्यक्तियों में जो कारक आते हैं, जैसे बुद्धि, व्यक्तियों का रंग, या उनका वो समाज में अपनी कैसी भूमिका अदा करते हैं, वो समाज को किस तरह देखते हैं, या उनकी जो भावात्मक या संवेगात्मक तथा संवेगों पर उनका कितना नियंत्रण है, वो इमोशनल कैसे हैं, या वो सामाजिक कैसे हैं, वो अपने समाज को किस नजरिए से देखते हैं। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने आए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने आए। किसी ने ये कहा कि जो व्यक्ति की बौद्धिकता होती है, अर्थात व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, वो निर्भर करता है उसकी अनुवांशिकता पर। अर्थात व्यक्ति के माता या पिता, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि व्यक्ति के माता पिता या व्यक्ति के जैसे दादा या जैसे उसकी फैमिली होगी, उतना होगा वो इंटेलिजेंट। अगर उसके माता पिता इंटेलिजेंट हैं, तो अगर वो उसके बाद वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जहां उसके माता पिता उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो वो होगा, उसकी बुद्धि होगी रिलेटेड उसके अनुवांशिकता पर निर्भर। लेकिन फिर कुछ मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने ये कहा कि आप पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, क्योंकि बालक कितना भी, उसका परिवार कैसा भी हो, उसके परिवार में कितने भी अच्छे लोग हों, कितने भी सब लोग हों, फिर वो बिगड़ सकता है। वो उसके बिगड़ने का रीजन है क्योंकि अगर वो गलत वातावरण में चला गया, गलत संगति में चला गया, तो वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा, कुछ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, कि जो बुद्धि होती है वो निर्भर करती है आपके वातावरण पर। ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो, आपने नोटिस किया होगा कि देखो, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि जो बुद्धि होती है, अर्थात कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंट होगा, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वो होगी अनुवांशिकता पर निर्भर, और कुछ मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होगी वो होगी आपके वातावरण पर निर्भर। अर्थात आपको जैसा वातावरण मिलेगा वैसे बुद्धि बनेगी। ठीक है। इसके बाद आइए आप शारीरिक, जो आपका शारीरिक स्ट्रक्चर होता है, शारीरिक गठन होता है आपका रंग, आपका रूप, आपका कद। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आपका जो रंग होता है, आपका जो कद होता है, आपकी ऊंचाई होती है, आपके बालों का रंग, आपके फेस का रंग, ये सब निर्भर होता है आपकी अनुवांशिकता पर। अनुवांशिकता अर्थात ये जो कद, अर्थात आपके घर में अगर सब लंबे हैं, या आपके घर में सब लोग छोटे हैं, या आपके घर में बहुत से लोगों का रंग सांवला है, तो बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ये सब निर्भर करता है आपकी अनुवांशिकता पर, क्योंकि आपके माता पिता ऐसे थे इसलिए आप ऐसे पैदा हुए। ठीक है। इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा होता है आपके वातावरण के अकॉर्डिंग, आपकी अनुवांशिकता के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बताया कि आप जैसे वातावरण में रहेंगे आप वैसे बनेंगे। अर्थात अगर आप पहाड़ी इलाके में चले जाइए, जैसे आप चले गए हिमाचल प्रदेश या कसौल जगह पे, कुल्लू मनाली जगह पे, और रहे कम से कम 10 से 15 साल, उसके बाद क्या हुआ कि जो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके क्या छोटे होने लगेंगे, वो पैदा होंगे, वो छोटे पैदा होंगे, वो बोरे पैदा होंगे, उनके शरीर पर बाल कम होंगे। ठीक है। वो सांवले नहीं होंगे, वो बोरे होने लगेंगे, वो उनकी छोटी छोटी, गर्मी तेज पड़ेगी तो उनकी त्वचा लाल होने लगेगी। तो उन्होंने बताया कि सर जो बच्चों का कद, बच्चों का रंग, बच्चों का आकार, बच्चों की बौद्धिक क्षमताएं, बच्चों का सामाजिक विकास, बच्चों का भावात्मक विकास, सब कुछ निर्भर करता है वातावरण पर। और कुछ मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा ये सब वातावरण पर नहीं, ये सब करता है उनके अनुवांशिकता पर निर्भर। इससे हुआ विवाद पैदा, और उस विवाद को हम जानते हैं प्रकृति पोषण विवाद के रूप में, अर्थात नेचर नर्चर डिबेट के रूप में। इस विवाद को कहा जाता है प्रकृति पोषण विवाद। इसमें आपको ध्यान रखना है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति पोषण विवाद है, प्रकृति का अर्थ क्या होता है? तो प्रकृति का अर्थ होता है अनुवांशिकता, और जो पोषण होता है, पोषण का अर्थ होता है यहाँ पे वातावरण। ठीक है। आपको ये दो चीजें बेहद जरूरी हैं आपके लिए, और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो प्रकृति पोषण विवाद पैदा हुआ था वो इसी के लिए हुआ था पैदा।